हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी प्यारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण सेशन पढ़ने चल रहे हैं, आधुनिक इतिहास। दोस्तों, इसके पहले हम लोग प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास पढ़ चुके हैं। जो भाई बहन वीडियो को नहीं देख पाए हैं, देखने से वंचित हो गए हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। वहाँ पर जा कर के आसानी से वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास का पहला प्रश्न है बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ किया था भैया? क्या मेरठ में किया था? नहीं किया था। झांसी में नहीं किया था। फैजाबाद में नहीं किया था। लखनऊ में किया था। क्या भैया? लखनऊ में किया था। ऑप्शन नंबर 2 ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? किसने किया था 1857 की क्रांति में? क्या कर्नल नील ने किया था? विसेंट आयर ने किया था? नहीं। हैंडसन ने किया था? नहीं। लेकिन कैंपबेल ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 ए सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 10 मई 1857 को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट हुआ। कहाँ पे हुआ था प्रारंभिक विस्फोट? बिठूर में हुआ था? मेरठ में हुआ था? जी हाँ, मेरठ में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 के आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 1857 ईस्वी के विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? क्या बरेली और आगरा था? नहीं। क्या मेरठ और इलाहाबाद था? नहीं। क्या वाराणसी और गोरखपुर था? नहीं। लेकिन अवध और बुंदेलखंड था। क्या था भैया? अवध और बुंदेलखंड था। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देवबंद आंदोलन के प्रणेता थे। कौन थे भैया? मोहम्मद कासिम ननौतवी थे? क्या रशीद अहमद गंगोही थे? क्या सर सैयद अहमद खां थे? क्या बख्त खां थे? कौन थे भैया? जी, कौन से? मोहम्मद कासिम ननौतवी थे। और कौन थे? रशीद अहमद गंगोही थे। ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आंसर हो गया। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था भैया? इलाहाबाद में हुआ था? नहीं हुआ था। पटना में हुआ था? नहीं हुआ था। कलकत्ता में? लेकिन लखनऊ में हुआ था। किस में हुआ था? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला है सेंट्रल हिंदू कॉलेज। क्या भैया? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? किसने की थी?
क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया था? नहीं किया था। महात्मा गांधी ने किया था? नहीं किया था। एनी बेसेंट ने किया था? नहीं किया था। लेकिन मदन मोहन मालवीय ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 ए सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरोजनी नायडू कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बनी? किस में बनी थी भैया? बेलगाम में नहीं बनी थी, लेकिन कानपुर में बनी थी। आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1898 में किया गया था? नहीं। 1909 में किया गया था? नहीं। लेकिन 1916 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था? क्या 1897 हुआ था? नहीं। लेकिन 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस व मुस्लिम लीग का 17वां, क्या भैया? 17वां नहीं होगा दोस्तों, ये होगा, क्या होगा ये? एक साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब आयोजित हुआ था? अब प्रश्न होगा, क्या 1905 में हुआ था? नहीं हुआ था। क्या 1910 में हुआ था? नहीं हुआ था। लेकिन 1916 में हुआ था। आंसर हो जाएगा। कांग्रेस का मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन, इसको काट दीजिए, 17वां अधिवेशन नहीं, एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब आयोजित हुआ था? 1916 में। 3 वर्ष 1900 वर्ष, तीसरा का ऑप्शन है वर्ष 1916 में हुआ था। ठीक है, 3 वर्ष नहीं होगा, 3 वर्ष नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा वर्ष 1916 में। ठीक है, 1 2 3 4 ये सब ऑप्शन हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा वर्ष 1916 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काशी विद्यापीठ स्थापित हुआ था? कब हुआ था? 1891 में नहीं, 1901 में नहीं, 1911 में नहीं, 1921 में हुआ था काशी विद्यापीठ की स्थापना। आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने? कौन था भैया? कानपुर में नहीं, मद्रास में नहीं, पूना में नहीं, लेकिन इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में अध्यक्ष बने थे कौन? जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज, जो थी कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक कहाँ पर हुई? कहाँ पर हुई थी भैया? आगरा में, आगरा में तो हो ही जाएगा, लेकिन लखनऊ में भी नहीं होगा, वाराणसी में भी नहीं होगा, इलाहाबाद में नहीं होगा, आगरा में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला, चौरी चौरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहाँ से संबंध था बताइए भैया? कहाँ का संबंध था? देवरिया से था? नहीं था। आजमगढ़ से था? नहीं था। गोरखपुर से था। आंसर हो जाएगा।
कहाँ से था? गोरखपुर से था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? कौन थे? नजद के अब्दुल वहाब थे, लखनऊ के अशफाक उल्लाह थे, फरीदपुर के शरियातुल्लाह थे, लेकिन बरेली के सैयद अहमद खान जी थे। आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेता कौन था? कौन था भैया? नाना साहेब जी थे, या अजीमुल्ला जी थे, या तत्या टोपे जी थे, या मौलवी लियाकत अली जी थे? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया था? भैया कर्नल नील ने किया था। पहला ही ऑप्शन मिल गया, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857, फिर वही हिंदी की बात, 1857 ठीक है के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन सर्वाधिक बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? कौन सा था भैया? मेरठ ही था। ऑप्शन नंबर 1 मिल गया, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ पर किया गया था? मेरठ में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आंसर। आइए अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू जी ने कहाँ से कर बंदी आंदोलन चलाया था? कहाँ से चलाया था भैया? इलाहाबाद के ही थे, इलाहाबाद से ही चलाए थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में चर्चित नाना साहब का दंतक पुत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? क्या भैया? निम्नलिखित में से कौन सा था? ठीक है, बाजीराव जी थे? नहीं थे। तत्या टोपे थे? नहीं थे। धुंधु पंत? नहीं थे, लेकिन बाजीराव दुर्ती थे। आंसर हो जाएगा। चलिए काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक दिवसीय परीक्षा के लिए यूपीपीएससी में कई बार पूछा गया है प्रश्न। इसमें ऑप्शन है 6 अगस्त 1923 में नहीं लूटा गया था। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती नहीं लूटा गया था। अगला है 1925 जी, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। काकोरी ट्रेन डकैती घटना 9 अगस्त 1925 को घटित हुई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी भैया? 1858 को नहीं, 1864 को नहीं, 1875 को हुआ था। आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान अंग्रेज सेना से जमकर मोर्चा लेने वाले झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पति का क्या नाम था? बाजीराव था,
राजा बाजीराव नहीं था। राजा बाजीराव द्वितीय था, नहीं था। राजा बहादुर राव था, नहीं था। लेकिन राजा गंगाधर राव उनके पति का नाम था। एक बात। दूसरी बात, रानी लक्ष्मीबाई का नाम और क्या था? मणिकर्णिका था। क्या था? मणिकर्णिका था। जानते रहिए। चलिए अगला प्रश्न। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई? क्या नहीं की गई थी भैया? कौन था? झांसी नहीं था, जालौन नहीं था, लेकिन कानपुर आंसर हो जाएगा। ये अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं किया गया था। यही, बाकी सब अधीन कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति के कारण अवध को निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश शासन में मिलाया गया? किस वर्ष मिलाया गया था भैया? बताइए। 1853 में? नहीं। 1843 में? नहीं। 1855 में? नहीं। 1856 में मिलाया गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मेरठ में 1857 के सैन्य विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? नाना साहब जी? नहीं। मौलवी जी? नहीं। मंगल पांडे जी? नहीं। लेकिन बकत खान ने ही किया था। बकत खान 40 साल तक अंग्रेज के फौज में काम किया था। उसका 40 साल का अनुभव था। जब मेरठ से विद्रोह हुआ, लोग भाग कर गए दिल्ली बहादुर शाह दुर्ती के पास। बहादुर शाह दुर्ती को राजा बनाया गया, लेकिन वो राज करने के लिए उसकी उम्र बहुत कम थी। लेकिन दिल्ली से लीड कौन कर रहा था? बकत खान नहीं कर रहा था। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 के ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की अवधि में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए विद्रोह को निम्न में से किसकी सहायता से दबाया जा सका? किसकी सहायता से भैया? जाट से? नहीं। जर्मन से? नहीं। पहाड़ी से? नहीं। लेकिन गोरखा के माध्यम से सहायता से, क्या गोरखा की सहायता से दबाया जा सका था। आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया, अगला प्रश्न है भारतीय, क्या प्रश्न है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता प्राप्त तक इलाहाबाद में कितने अधिवेशन हुए थे? कितने हुए थे? क्या 2 हुए थे? नहीं। क्या 3 हुए थे? नहीं। क्या 4 हुए थे? नहीं। लेकिन 6 हुए थे। आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, आप कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।